अस्सलामुअलैकुम, मैं आज उकाशा गुल अशरफ ते समा दे पंजाबी पॉडकास्ट एक वारी फिर जियां नूं आखदे हां। मैं कहनी हां कोई दौर होवे, कोई सदी होवे, कोई जमाना होवे, औरत ने बंदे दे नाल मोढा मिला के मेहनत भी कीती है, काम भी कीता है। कोई फील्ड नहीं छड्डी, भावें वो साइंस सी, भावें वो एजुकेशन सी, भावें वो सियासत सी, भावें वो कोई आर्ट सी। लेकिन एक चीज़ मैनूं लगदा रह गई सी, वो भी साडी अज जिहड़ी मेहमान है वो पूरी करती। कहंदे ढोल सिर्फ बंदे वजांदे नज़र आंदे सी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਧੁੰਮਾਂ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम अरिश्मा मरियम, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ? मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ नहीं बोलोगे? बोलनी पड़ेगी मैं ऐसा पोस्टमार्टम निकालूंगी पंजाबी का कि मेरा मजाक बनेगा। पर मैं कहनी हां ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ फिर ढोल दे कल्चरल इवेंट्स में मैं पंजाब का कल्चर ही रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन मेरे घर में पंजाबी बोली जाती है। लेकिन मैं जब बात करूंगी पंजाबी में, मैं उसका ऐसा पोस्टमार्टम निकालूंगी कि मेरी मीम्स बनेंगे। कोई गल नहीं, मैं कहनी हां आज साडे शो दी जिहड़ी पहचान है ना वो है कि ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਆਕੇ ਉਹਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ। ਚਲੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ, ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਲੇਡੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਢੋਲ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਢੋਲਕੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। मुझे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था, जिसमें गिटार था, हारमोनियम था, कॉन्गो था। उसमें जब मैंने स्टार्ट किया सीखना, मैंने कहा ढोल को ट्राई करते हैं, मुझे आना चाहिए। ढोल सीखा और उसके फिर मैंने कुछ टाइम बाद प्रोफेशनली प्ले करना शुरू कर दिया। और जब लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था, फिर मैंने ढोल को अपना पैशन बना लिया। कितने साल हो गए ढोल बजाते? 6 years हो गए। कदे वैसे किसी का ढोल बजाया? वो तो बजता ही रहता है। ਕਦੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। अभी तक तो ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? नहीं, अभी तक तो नहीं टूटा। ਉਮੀਦ ਹੈ ਟੁੱਟਣ ਦੀ? अल्लाह करे टूटे। ਤਾਂ ਕਿ ਢੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਢੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? सर घर पे आते हैं, सर इमरान। जैम सेशन, अब तो खैर मैं लर्निंग प्रोसेस से थोड़ा एक स्टेप ऊपर आ गई हूँ, अब तो सिर्फ जैम सेशंस होते हैं। लेकिन मेरी ढोल सीखने में बहुत ज़्यादा एक बड़ी जर्नी है। हमारे जो फेमस टीचर्स हैं, फेमस नाम है, वो अपना फ़न सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, वो हम लोगों को नहीं सिखाते। यानी नेपोटिज्म है? नहीं सिखाते हैं। मतलब एक आउटसाइडर के लिए आके अपनी जगह बनाना मुश्किल है थोड़ा। सही। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ? डिफरेंट कंट्रीज़ में। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ? बहुत अच्छा जो कंपैरिजन करिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली लेडीज़। जहाँ बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो नहीं इंजॉय कर पाती हैं एक मेल ढोल वाले के साथ। मैं ज़्यादा करती हूँ फैमिली इवेंट्स। अच्छा। मैं दरमियान में होती हूँ, मेरे सर्कल में लेडीज़ होती हैं, तो वो ज़्यादा इंजॉय कर पाती हैं। फीमेल ढोल का ये फ़ायदा है। कदे इंज नहीं होया कि क्राउड ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਲਾਈਵ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ? अल्लाह का लाख शुक्र है, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं। हाउ लकी यू आर। अल्लाह का लाख शुक्र है, क्योंकि मैं करती हूँ फैमिली इवेंट्स। कॉन्सर्ट्स में क्या होता है कि आपके साथ पूरी टीम होती है, आपने स्टेज पे जाना है, परफॉर्म करके बैक स्टेज से निकल आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा, तो ढोल ही क्यों चूज किया? डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट था, शौक था। और मैंने शौक में सीखा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इसको प्रोफेशनली गेन कर लूँगी। तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट्स का शौक था, बस अचानक से ही मैंने उसको प्रोफेशन बना लिया। कदे कॉन्सर्ट के दौरान ढोल वजा रहे हो तो किसी ने फुल सुट्टा होवे, कोई कार्ड सुट दिता होवे? फूल वगैरह तो नहीं फेंका, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी, एक बंदी फेमस सिंगर है, उन्होंने मेरा ढोल फाड़ दिया था। गुस्से या जेलसी शायद? अच्छा। जेलसी। मैंने शो की ओपनिंग करनी थी, उन्होंने क्लोजिंग करनी थी, तो उन्होंने मेरा ढोल फाड़ दिया था। थोड़ा क्यों दे दो ताकि ओदे तक मैसेज ही पहुंच जाए। पहुंच गया उसको। कि फोक सिंगर ने? नहीं, लड़की सिंगर। अब लड़की देख ले, लड़कियां कम ही हैं। अच्छा या ते पंजाबी गाने गाते हैं, उर्दू? वो मिक्स गाती हैं। मिक्स गाती हैं। एज दसो, 30 साल तो छोटी है या बड़ी? हाइट में छोटी है, लेकिन एज मुझे नहीं पता। शायद मेरी एज क्योंकि I'm 27, तो मुझे नहीं पता वो कितने साल की है। रंग काला है, गोरा है? नॉर्मल है।
आप स्केच ड्रॉ करवा के पास आएंगी। नाता नुता भी पढ़ लेंदी है। अभी तक मैंने नात उसकी कोई सुनी नहीं। अच्छा चलो, मैसेज पहुंच गया कल तक? स्केच ड्रॉ करो। कोई ओदा फेमस गाना एक बोल। मरवाएंगे मुझे। नहीं नहीं कोई गल नहीं, मैं कहनी उद तक पता तो चले उन्हें गलत नहीं, कीता। पहले बहुत ज्यादा ना लोग वो करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो बस मिस कराएं। मैं कहनी है लोकां ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ और कैसी हैं आप? ठीक है। ਨਾਈਸ ਕਵਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢੋਲ ਪਾੜਿਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਜੈਲਸੀ 'ਚ? हाँ, थोड़ी गुस्से वाली हूँ। नहीं, जेलसी नहीं, जेलसी मेरी किस तरह की जेलसी होती है, जैसे मामा अगर ईमान से ज़्यादा प्यार करेंगी तो मुझे थोड़ा सा जेलस फील होता है। ये पॉजिटिवनेस है, मतलब जेलसी नहीं, थोड़ी पॉजिटिव हूँ अपने हर रिलेशन में, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, थोड़ी आउटस्पोकन हूँ। और किसी को देख के, किसी की चीज़ों से अल्लाह का शुक्र है मैं कभी जेलस नहीं हुई, किसी की सक्सेस देख के कभी जेलस नहीं हुई, अल्लाह का लाख शुक्र है। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਕਿੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਜ ਦੀ ਵੇਖੀ? फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, पूरी फैमिली। ये जो ताने और लोगों की बातें जो होती हैं आपके मुंह पे कोई भी नहीं करता। इनको मिलता है इंस्टाग्राम, इनको मिलते हैं हमारे सोशल पेजेस, मतलब अजीब अजीब से कमेंट्स होते हैं, और ये वही लोग हैं जब हम लोग सामने होते हैं एक पिक्चर के लिए तरस रहे होते हैं। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ बताने वाला ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਟਕੇ ਛੁਪੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ हर्ट किया होवे उस कमेंट ने? अटेंशन सीकर्स जो होते हैं ना, अच्छा मेरा शायद मुझे लगता है कि बाहर से कोई नहीं कमेंट करता, ये जो आपके जानने वाले होते हैं ना, अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, बाहर से कोई भी नहीं करता। फिर ये कमेंट की सी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, हम पर कदे ना कदे कोई इंदा, मैनू आज भी एक कमेंट याद है ते उंज दे अक्सर आंदे ने साडी आप बताएं आपको कैसा मैं दसांगी ते तुसी दसोगे? हाँ बताएं, आप बताएं। पक्का प्रॉमिस? हाँ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं, मेरे ढोल से मेरे घर का सिस्टम नहीं चलता। मैं ढोल प्ले करती हूँ अपने शौक के लिए, मुझे शौक है, पसंद है, मैं परफॉर्म करूँ, लोग इंजॉय करें, वेडिंग इवेंट्स करती हूँ, कॉन्सर्ट्स करती हूँ। ढोल का मेरे घर के ग्रोसरी से चीज़ों से आर्टिस्ट होंगे ਜਿਹੜੇ सोर्स ऑफ इनकम वास्ते नहीं, मतलब लाइक इट इज फन के लिए मैं थोड़ा करती हूँ। पैशन हो सकता है, शौक तो हो सकता है। कमेंट जो एक आया था वो मैं उम्रा पे गई हुई थी, तो उस पे लिखा हुआ था, हैं अब वापस आकर तुम फिर वही काम करोगी, मतलब अल्लाह ने तुम्हारा उम्रा कैसे कबूल करना है? देखें आप कौन होते हैं ये बात करने वाले, ये मेरा और अल्लाह की बात है, आप इसमें कैसे कमेंट कर सकते हैं कि तुम्हारा तो उम्रा कबूल नहीं हुआ? तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत ही बुरा, ऐसे नहीं होना चाहिए। सही। ते अम्मी अबू नाल दोस्ती किंज दी है? बहुत ज़्यादा। जब मैंने मामा से कि मैंने ढोल प्ले करना, मामा कहती है रिश्मा तुम पागल हो गई हो। मामा कहती तुम वैसे तुम ग्लास नहीं उठा सकती हो, किचन में नहीं जा सकती हो, कोई काम नहीं कर सकती हो, ढोल कैसे उठाओगी? मैंने कहा जी मुझे सीखना है। तो उन्होंने कहा मजाक कर रही है। तो फिर जब मैंने उनको थोड़ा सीरियस होकर कहा कि मुझे सीखना है, तो उन्होंने कहा ठीक है सीख लो। मेरी मदर ये चाहती थी मैं टेनिस प्लेयर बनूं, और मैंने खेला भी है। सर खालिद सर मानला मेरे कोच थे, लेकिन मुझे टेनिस खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे म्यूजिशियन बनना था। ਤੁਸੀਂ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣਾ ਸੀ। मुझे ਅੱਛਾ, म्यूजिशियन ਕਦੇ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? अच्छा, मेरे पेरेंट्स Boost की देने कोई इतनी वास्ते। सीरियस लड़ाई कभी भी नहीं हुई। ये ग्लास किसने रख दिया, टैप किसने खुला छोड़ दिया, वॉशरूम की लाइट किसने ऑन छोड़ दी, ये वाली लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ, टिपिकल गल्लां होंदी बस ये इन बातों पे मैंने अपने पेरेंट्स को लड़ते देखे, सीरियस लड़ाई कभी भी नहीं देखी। अच्छा, ढोल बदनाम बहुत है, लाइक कि तेरी आवाज़ देख जिसमें पाटा ढोल होंदा है, दूर दे ढोल सुहाने। नहीं नहीं नहीं, अब तो करीब के ढोल भी सुहाने हो गए। मुझे ये कमेंट करनी चाहिए, मुझे ये कमेंट बहुत मिलता है, ए, की भला करीब के ढोल सुहाने। ते अरिश्मा शादी हो गई है? नहीं, शादी तो बाद कंटिन्यू रखना है? नहीं, आई क्विट, क्योंकि शौक और आपकी जो मैरिड लाइफ है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अभी मेरा शौक है, मैं इसको परसू कर रही हूँ, जब शादी करेंगे तब आई क्विट। नहीं ते शौक ते मैं कहनी मरदे दम तक रहंदा। नहीं, मेरे ख्याल से जब आपकी शादी हो जाती है तब आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो टिपिकली इश्यूज, इसके साथ पिक्चर बना ली, इसके साथ बात कर दी, मुझे इस तरह के फड्डे नहीं चाहिए। नहीं ते फिर की बंदे नू
ਬੰਦੇ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਹੈ उसका ढोल बजाऊंगी या ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਦੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਇੰਨਾ अल्लाह ਕੋਈ का ਵਾਕਿਆ? लाख शुक्र है मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ ਕੋਈ हुआ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ 200 प्लस इवेंट हमने किए हैं। लड़ाई झगड़े वाले इवेंट आज तक हमारे नहीं हुए, ये गोलियां और ये वो मैं करती फैमिली इवेंट ਕਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਫੁੱਪੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਮਾ ਇੱਧਰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਉਧਰੋਂ ਫੁੱਪੀ ਦਾ ऐसा कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, फटे वाला कभी कोई सीन नहीं हुआ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਢੋਲ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਜਿੱਦਾਂ 뮤직 ਦੇ ਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਜਾਂ अनगिनत? जी जी, इसमें ट्रेडिशनल तो वही है ना, जैसे भंगड़ा हो गया, धमाल होगी, नौबत हो गया, उसके बाद लुड्डी होगी, ये तो बेसिक है। अब इसमें आपकी अपनी क्या टेक्निक है, आप उसमें कितनी वेरिएशंस लेके आते हैं, तो अनकाउंटेबल बीट्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ढोल में सिर्फ 2 बीट्स हैं या 4 बीट्स हैं, बहुत सारी हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਢੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਖਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 15-20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ मेरी नोवल डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, ਅੱਛਾ जिसको उर्दू में नाफ चढ़ना कहते हैं। अच्छा। अच्छा मुझे अभी भी हो जाती है, ज़्यादा देर ढोल पहनने से ना हो जाती है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੇਟ प्रैक्टिस में करती हूँ। अभी जो भी मैं अभी प्ले करूँगी ये वाला है 15 kg, और जिस पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वो है 18 kg। ਅੱਛਾ लेकिन एक मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में फ़र्क बहुत होता है। मेरे फर्क हाथों होता में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन शौक है ना, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੜਲ ਪੈਂਦਾ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ब्रूसेस बनते हैं। ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? नहीं शौक है बस, Good. मुझे बहुत क्रेज़ है। ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੈਸੇ? पहले था, अब नहीं है, बिल्कुल नहीं ना, ਇਹਦਾ क्योंकि ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ये नहीं हो सकता। ये ये होएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। इतनी अच्छी सिंगर बेटी में मैं कैसे गा सकती हूँ? नहीं, 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 मैं ढोल play बिल्कुल करूंगी। गाना नहीं आंदा, नहीं, seriously। आप तो बहुत अच्छा ना, गाती ना, हैं। मैं ढोल प्ले करूंगी, आप धमाल गाइएगा साथ। ਮੈਂ ਧਮਾਲ ਗਾਵਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੁਣਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਮਾ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ नहीं मुझे जब प्रमोट होना होगा मैं हो जाऊंगी। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿस्तानी? नहीं, मैं गाना नहीं गाती। ਵੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ मैं ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜਾ अकॉर्डिंग टू मूड सुनती हूँ, हर तरह के सॉन्ग सुनती हूँ, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, सराइकी, हर तरह के सॉन्ग, हर तरह का जॉनर सुनती हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मूड। लेकिन इतनी अच्छी सिंगर बैठी हुई है तो उनके सामने मैं कैसे ना गा करो सकती वो कहेंगे मैं आप क्या है कि रिश्मा मेरी तारीफा करनी है शो दे दौरान हूँ? बात यही है। No, no, no। उन्होंने मुझे कहा था मेरी तारीफें करनी है। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗਰਲਿਸ਼ ਟਾਕ ਹੋ ਜਵੇ जी, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਜਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਲਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Yes, ਕਹਿੰਦੇ yes, yes। ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਦੋਸਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਨੰਦ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਭਾਬੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੈਲਸੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? पता नहीं ऐसा क्यों है। मेरे साथ भी बहुत सारे इश्यूज हैं। मतलब मेरी जो भी फ्रेंड बनती है वो जिसको कहते हैं ना कट करना, ओवरलैप करना। जैसे मेरी कोई फ्रेंड मेरे साथ आई हुई होगी तो उसकी ये कोशिश होगी कि वो मुझे कट करके आपसे ताल्लुक बनाए, आपके साथ बाउंड रखे, आपके साथ वो इंट्रैक्शन ज़्यादा रखे। ये पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है, क्या इनको वो फैंटेसी नज़र आती है कि अपने पार्टनर को आपने क्रॉस करके आगे निकलना है। ये है लोगों में बहुत ज़्यादा, स्पेशली लड़कियों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पता नहीं शायद ये इंसान इस तरह की चीज़ें अपने घर से सीखता है। इनके घर में इनका ब्रॉटअप ऐसा हुआ होता है या इनका माइंडसेट कुछ इस तरह से है। अभी रिसेंटली मेरी बर्थडे थी, मैं नाम नहीं लूँगी बंदी का। अच्छा। आप यकीन करें उस बंदी ने पूरी बर्थडे पे सबको नंबर दिए हैं। अच्छा आप मुझे स्नैप पे ऐड करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे ऐड करो, मतलब ऐड करने से क्या हो जाएगा। इवन ये बंदी मेरी बाबा की फौतगी पे आई तो मेरी मदर साइड पठान है, फादर साइड मेरी पंजाबी है। अच्छा तो मेरी पंजाबी साइड पे ये नंबर वगैरह बांटती रही, कोई बात नहीं। जब ये आई पठान साइड पे, मेरी मामा की जो कज़न है उनकी तरफ आई तो कहती अपना नंबर दे दें। तो सुमीना बाजी कहती तुम कौन है, भागो इधर से, हम नहीं देता नंबर तुमको, कौन है तुम, भागो। उन्होंने नहीं नंबर दिया। ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ऐसे लोगों ਨੂੰ पता चलता रहे कि नहीं, मैंने इसको अवॉइड कर दिया उस बंदी को ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें आप चले फ्रेंड्स के हद तक आप नंबर एक्सचेंज करो, आप मेरी चाचियों में घुस रहे हो, मेरी पुप्पों में घुस रहे हो, मेरी खालाओं में घुस रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਰੁਖੜੀ ਨਾਲ ਹੈ?
बिल्कुल है ना, तो वो किंज दी दोस्ती है? बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा, हम बहुत अच्छे कंपेनियंस हैं और बड़ा रिस्पेक्टफुली रिलेशन है हमारा। ही इज़ हैप्पीली मैरिड, लेकिन लोग कहते हैं शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं, अगर आज मैं उनके साथ काम करी, लोग मुझे उनके साथ जोड़ रहे हैं। मेरे बाद जो बंदी आएगी वो उसके साथ उसका सीन बना देंगे। तो बाय नेचर ज़िशान इज़ सच अ नाइस एंड हम्बल पर्सन, और बहुत अच्छा है। मुझे बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने स्टूडियोज़ में, जब हम बैठ के सॉन्ग बना रहे होते हैं, बड़ा मेहनत हम करते हैं। तो एक अच्छा इंसान है। सही। अच्छा, सिर्फ ज़िशान नहीं, मलकू से मेरी बहुत दोस्ती है। मज़र आई मेरे मुझे बड़े भाइयों की तरह, हुमैरा अरशद और काफ़ी सारे ऐसे सिंगर्स हैं, मेरी सबके साथ दोस्ती है। सिर्फ स्पेसिफिकली ज़िशान नहीं। ज़िशान के साथ ज़रा वायरल नहीं, वीडियोस थोड़ी ज़्यादा आती हैं, रील्स हम ज़्यादा शूट करते हैं, इसलिए लोगों की ज़ुबान पे ज़िशान का तो एक टैग ते है। मलकू दे नाल कोलैबोरेशन की थी? कोलैबोरेशन तो नहीं, एक मैंने सॉन्ग किया था बहुत टाइम पहले, लेकिन ये है कि अच्छी जान पहचान है, अच्छे कॉलीग हैं, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ? मुझे जेनिफर बहुत पसंद है। जेनिफर नाल रिश्मा कोलैबोरेशन करदी वैसे चंगे लगणगे, क्योंकि जिन्ना वेस्टर्न म्यूजिक है भंगड़े च आके वैसे ही सोना लगता है। वो उनका जॉनर जो है बिल्कुल ही मेरे प्रोफेशन, मेरे ढोल से थोड़ा डिफरेंट है। अब जैसे गेट ऑन द फ्लोर एक ट्रैक मुझे उनका बड़ा पसंद है, उसको मैं जब ढोल पे मिक्स करती हूँ, अब सुनने वाले को एक नया फ्यूजन मिलता है। तो अगर लाइफ में कभी मौका मिला तो वो मेरी प्रेफरेंस है। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਫਰ ਆਈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਕੋਲੈਬ ਕਰਨੇ ਆ? मेरी जो इंस्पिरेशन है वो जसमीत कौर है। अच्छा। क्रॉस द बॉर्डर वो होती हैं, और बहुत प्यार है उनका मेरे साथ, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। उनको देखकर मैंने ढोल स्टार्ट किया था। दिलजीत दोसांझ के बारे में? दिलजीत तो फिर दिलजीत है ना। लेकिन जसमीत जो हैं, जसमीत है सिस्टर टू मी, और बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छी ढोल प्लेयर हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरी वीडियोस पे आके मुझे स्पेशली व्हाट्सएप पे मुझे बताती हैं कि यार आज वाली बीट ने तो फट्टे ही उठा दिया है। ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ? मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर, आई वुड लव टू। मैसेज देना है डायरेक्ट कैमरे नु फोकस करके। ये तो वो हो गया ना टेक्निकल केबल के काम करने आ, ए ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है। ਵੇ ਦਿਲਜੀਤਾ, मैं अपना ढोल पाड़ देंगी जे तू मेरी गल ना सुनी। आई विल गिव यू वर्ड्स। ठीक है। हाँ, वे दिलजीता। मैं इसको अपने तरीके कहने की कोशिश करती हूँ। पंजाबी तुसी कैसे पंजाबी गल करोगे? हाय दिलजीत, आप जिथों भी मैनू सुन रहे हैं, मैं तुहाडे नाल ढोल प्ले करना चाहती हूँ, और मैनू तुहाडे सॉन्ग्स बहुत चंगे लगते हैं, और बाय बाय। बस मुझे इतना याद आ रहा है। बाय बाय तो बाद कभी नहीं कांटेक्ट करेगा। अब मैं क्या कहूँ? रिक्वेस्ट दे करो, एडा बड़ा स्टार है। मैनू तुहाडे नाल ढोल प्ले करना है, और मैनू तुहाडे सॉन्ग्स जो हैं बहुत चंगे लगते हैं, और अभी जितने नए सॉन्ग्स आए हैं तुहाडे, तो आई वुड लव टू मिक्स इट ऑन ढोल, और कभी जिंदगी विच मैनू मौका मिला तो मैं आपके साथ ज़रूर प्ले करूँगी। अच्छा, सब तो ज़्यादा किहड़े गाने दी टोन बजाते हो तुसी? मैं सबसे ज़्यादा धमाल अच्छी प्ले करती हूँ। अच्छा, ते समा बंद है धमाल ते? लोग झूमते हैं, लोग बिल्कुल भंगड़ा कर रहे होते हैं, स्पेशली लेडीज़ जो हैं बहुत इंजॉय कर रही होती हैं। मैं जब इवेंट पे जाती हूँ, जब लोग इंजॉय कर रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं, मैं कहती हूँ आज मेरी जो परफॉर्मेंस है, या मेरे आने का जो मकसद है वो पूरा हो गया। अच्छा रिश्मा, इंच कदे होया होवे कि तुसी इवेंट ते होते ढोल पाट गए? मैंने आपको पहले बताया था ना, वो लड़की है सिंगर, उसने फाड़ दिया था, और उस फटे हुए ढोल के साथ मैंने फिर 6-7 शोज मैंने कवर किए। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि वो साइड से उसने, जिसको ढोल की किनारी कहते हैं, अच्छा अच्छा, उस किनारी में उसने वो किसी लड़के को भेजे कि इसमें चाबी मारा हो। अच्छा। तो वो मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर मैं बहुत अपसेट हूँ, ढोल फट गया है। अच्छा। फिर जो भी हमारी टेक्निक्स होती हैं, उसको हेयर ड्रायर से जितना मैं उसको सेट कर सकती थी मैंने किया, और मुझे पता था और मेरे ऑर्गेनाइज़र को पता था कि ढोल फटा हुआ है, लेकिन मैं
मैंने कहा बस देखी जाएगी। जब मैंने एक शो कर लिया हाँ। मैंने कहा बाकी भी कर जाऊंगी। अब लाहौर आऊंगी, ढोल बनेगा, लंबा प्रोसेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फटे हुए ढोल के साथ भी मैंने 6-7 शोज कर दिए। ਅੱਛਾ ਢੋਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ नहीं, बना बनाया नहीं मिलता ये। इसकी पूरी एक वो जैसे साइड्स हैं इसकी ट्यूनिंग की, जिसको हम खींच बोलते हैं, वो है। साइड्स के जो किनारियाँ हैं इनको पुड़े बोलते हैं। अच्छा। तो ये मैं खुद तो तैयार नहीं करती हूँ, लेकिन सर मेरे सामने तैयार करते हैं। मैं उनको कहती हूँ आप मेरे सामने इनको तैयार करें। अच्छा। फिर इसके अंदर मसाला लगता है, इसको धूप में रखते हैं ताकि शार्प बोले। अच्छा तो बहुत सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। और जैसे भी वेदर चेंज हो रहा है तो फिर इसको हम खोल देंगे जब मेरे ऑफ सीजन होते हैं, फिर इसको धूप में रख देते हैं ताकि अच्छा। वुड में अगर कोई जैसे नमी आ गई और वो ड्राई हो जाए। तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। ਤੇ ਇੱਕ ਢੋਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ये चलता लाइफ टाइम है। लेकिन जैसे अगर टूट गया है, मतलब अगर गिर गया है, क्रैक आ गया है, वो भी फिल हो जाता है। सही। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे ढोल को अभी तक कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको पैकिंग में इतना रखा हुआ होता है। या ਅੱਛਾ ਅਰਿਸ਼ਮਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਵੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ? अभी रिसेंटली मैंने एक इवेंट किया इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे ना मनान नाम है उनका। तो मैंने देखा ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹਾਈਡ कर दो। क्योंकि मतलब ये बात बताने वाली है। अब ना मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे किसी को देखा ना, खाना खुल गया, लोग खाने में लगे हुए हैं। उन्होंने ही मुझे लॉक किया हुआ था अपने इवेंट के लिए। आप यकीन करें उन्होंने लोगों के पैरों से खाना इकट्ठा किया है। मैंने फिर पूछा ना, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहते बाजी हम ये खाने के लिए तो तड़पता है, ये खाने के लिए तो हम जिंदगी में हर कुछ करता है, तो लोग इसका कदर नहीं करते हैं। हम पहले लोगों को खिलाएगा फिर बाद में खुद खाएगा। वाह। उस दिन के बाद से वो बात मुझे इतनी हिट की। कभी खुद भी खाते हुए जैसे कभी कोई टुकड़ा नीचे गिर जाता तो हम लोग ध्यान नहीं देते थे। मैं उस दिन के बाद अपना खाना खाते हुए मेरा माइंड इतना शार्प हो गया हुआ है कि मैं किसी का भी गिरता हुआ देखती हूँ मैं फ़ौरन उठाने की करती हूँ। तो एक ये चीज़ मैंने उनसे पिक की कि ये होना चाहिए, हमें इस चीज़ की कदर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं ओन करते, हमें ये चीज़ ओन करनी चाहिए। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਰਿਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ था या ਥਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਸੀ? मैं 2-2.5 साल की होंगी। अच्छा, छोटे से या, बहुत। बहुत छोटी थी मैं। तो तब मुझे था और वो फिर कवर किया। और मेरे घर के लिए तो वो एक क़यामत ही थी कि मतलब हमारी बच्ची को ये हो गया। फिर मैं बोलती नहीं थी 5 साल तक मैं नहीं बोलती थी। तो मेरी घर वाले ना कभी किस डॉक्टर के पास, मुझे मामा बताती हैं, कभी किस डॉक्टर के पास लेके जाते थे। वो टेलर्स की वो कैंचियाँ वॉश कर करके पानी पिलाते थे, चिड़ियों का पानी, जिसने जो टोटका कहने मेरे घर वाले करते थे। अच्छा। तो मेरे पापा ने 100 देग मानी कि या अल्लाह मेरी बेटी बोल पड़े। अच्छा। और जब मैंने बोलना शुरू किया, अब मेरी मामा कहती हैं कि 100 और माने कि चुप करे। तो फिर मेरे पापा ने वो 15-15, 20-20 करके वो देगे दी। अच्छा अच्छा। तो मतलब मैं घर में बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा लाडली हूँ, बहनों की भी लाडली हूँ, मामा की भी। बाबा की तो मेरी डेथ हो गई हुई है, वैसे मुझे डांट नहीं पड़ती। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਿੰਦਾ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ बहुत ਸੀ? ज़्यादा बॉन्ड था। मेरी मामा स्ट्रिक्ट थी, फादर मेरे इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ? जब उन्होंने ऑफिस से घर आना है, शोरूम बंद करना है या फैक्ट्री बंद करके घर आना है, तो हमने खाना खाना है। उसके बाद जब मैं उनको दबाती थी ना, वो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ कि उन्होंने कहना छोटू मेरे सर में दर्द हो रही है, पुत्र मैनू दबा। तो वो मैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਵੇਖਿਆ? बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। एक बेटी के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है कि आपका मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होता है कि वो आपसे दूर हो। सोसाइटी कोई किसी का साथ नहीं देता, सिर्फ आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली होती है जो आपके लिए स्टैंड लेती है। तो अप एंड डाउन, उनके बाद तो खैर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन वो चीज़ जो है जो उनके होते थी वो फिल नहीं हो सकती दोबारा। वो मैंने मतलब बात करनी और वो रैपिड फायर पे होती थी। रास्ते में जाते हुए कोई किसी गाड़ी का मैंने यही कह दिया कि इसका कलर कितना प्यारा है, तो वो अगले दिन मेरे गैराज में खड़ी होती थी। तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल वो प्यार करते थे। अच्छा अरिश्मा, लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज? वैसे तो मेन प्रायोरिटी अरेंज मैरिज पे है। लव होगी तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे साथ बड़ा पेशेंस वाला बंदा चल सकता है। क्यों, वजह की होगी? थोड़ी आउटस्पोकन हूँ, लाडली हूँ, मेरे से किसी का रूड बिहेवियर नहीं बर्दाश्त होता, ऊंची आवाज़ नहीं बर्दाश्त होती, और सॉफ्ट हार्टेड हूँ। किसी अननोन की भी मैं कोई बीमारी देख लूँ, कोई तकलीफ़ देख लूँ तो मुझसे नहीं बेयर होता। अभी रिसेंटली हमारे जानने वाले हैं तो उनको काट लिया घोड़े ने ना। अच्छा।
तो उसकी फिंगर खा ली। मतलब मेरा कोई इनके साथ ब्लड रिलेशन तो नहीं है, लेकिन आप यकीन करें पूरा हफ्ता मैं अपसेट रही, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था कि मतलब देखें, मतलब मैं किसी की चोट नहीं देख सकती कि ये नहीं होना चाहिए। और हाँ, शादी वाली बात पे ना, मैं एक रिश्ता आया तो अच्छा मैंने ये तो नहीं कहा कुड़ी ढोल बजाती है साड़ा मुंडा। ये तो ज़ाहिर है वो आता है कि हैं इफ गर्ल इज फ्रॉम मीडिया तो पता नहीं क्या सीन होगा। हाँ जी, केहो जी होएगी, हाँ जी। कहती नहीं होएगी। हाँ, तो वो तो एक डिफरेंट सी स्टोरी थी। तो वो ऐसे ही पूछा आया। हाँ जी, तो मैंने रैंडमली पूछा आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, तो मामा कैसी हैं, मामा डांस प्रैक्टिस पे गई हुई है। मैंने कहा जी क्या मतलब है आपका? वो मामा की फ्रेंड के बेटे की शादी है तो मामा डांस में, भाई हमारी माएँ तो नहीं नाचती हैं। अच्छा। तो मेरे लिए ये बड़ी ये डिफरेंट सी स्टोरी थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं तो इधर नहीं शादी करती मेरे साथ नाचते फिर रही है। देखो मेरी गल सुनो ना कि ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। बात यह है कि आपको मेरा ढोल नजर आ रहा है, आपको अपनी माँ नाचती नजर नहीं आ रही। मतलब क्या सी के उनको थोड़ा सा ना वो थे इश्यूज थे। हाँ, मेन इशू ये था, नहीं मेन मीडिया का इशू नहीं था, मेन उनका इशू ये था कि आपके घर में मर्द कोई नहीं है। अच्छा। हम बात किससे आके करें? देखें इमीडिएट फैमिली में तो मेरी बहनें और मामा ही है ना। आपने मेरा चाचा माया ताया क्या करना है? ठीक है, मेरे पुप्पा हैं, मेरे चाचू हैं, मैं सबसे मिलवा सकती हूँ, लेकिन आप जब रिश्ते की बात करने आ रहे हैं तो मेरी इमीडिएट फैमिली तो मेरी मामा और बहनें, आप उनसे करेंगे। लेकिन उनका मेन कंसर्न ये था कि घर में मर्द कोई नहीं। तो मैंने कहा देखे मर्द तो फिर अल्लाह ने मेरे ले लिया, मैं क्या करूँ, मेरे बाबा की डेथ हो गई है, अब उस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वैसे आप बहुत मॉडर्न बन रहे हैं, लेकिन दिमाग से आप उतने ही पेंडू हैं। मतलब वही गल होगी कि आप घर सब कुछ चल रहा है पर दूसरे का बर्दाश्त नहीं। बहुत नेगेटिव फैमिली थी, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव। तो वो कहते हैं ना अल्लाह ने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान किया हुआ होता है। तो अच्छा, टिकटॉकर्स ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਬ ਭੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡੱਕੀ ਭਾਈ, ਸਿਸਟਰੋਲੋਜੀ, कंवल ते जुल्करनैन, ते इन्हां दे बारे च तुसी की कहंदे हो? कंवल मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्यूट है। कंवल की बेटी मुझे बहुत पसंद है। अब देखिए हर कोई अच्छा काम कर रहा है, अब अल्लाह ने जिसको जिसकी वैल्यू है उसको उसके मुताबिक इज्जत दी हुई है। अब हम उस पर कमेंट करें कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, ये वो, हर कोई मेहनत करके ही आगे आया। अब मेरे पास मेरे अपने चैनल, मेरे पास सिल्वर बटन भी है, मेरा वो ब्लू टिक भी है, और 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर भी है, लेकिन आई एम नॉट अ व्लॉग पर्सन। पैसे आते किसको अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरे से ये ड्यूटी नहीं दी जाती। अच्छा, ए ड्यूटी नहीं दी जा रही या फैमिली नहीं दिखाना चाहते तुसी? फैमिली भी नहीं दिखाना चाहती, मेरी बहनें ऑन स्क्रीन नहीं आती, उनको शौक नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ फैमिली दिखाना चंगी गल है? नहीं, यहाँ पे नहीं, हाँ होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे थोड़ा ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਪੈਸਾ दौलत शो ऑफ विखा रहे ने, ए सोसाइटी ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ सही है? देखिए अगर वो लोग कंफर्टेबल हैं तो वो करते जाएं, अगर मेरी बात करें तो मैं तो कभी भी नहीं दिखाती। सही, मेरी बहनें तो कंफर्टेबल नहीं है। सिस्ट्रोलॉजी इकरा कंवल हो गई, फिर कंवल आफ्ताब हो गई, उस तो इलावा रजब भट्ट है, फिर डक्की भाई है, किहदे नाल सब तो चंगी दोस्ती है? इकरा को मैं जानती हूँ, इंट्रैक्शन है मेरे 2-3 दफ़ा, ऐसी चैनल पे हम मिले हुए हैं, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा दोस्ती है वो नहीं है। सही। रजब से मैं नहीं मिली हुई हूँ। सही। लेकिन ये जो है ना जिस तरीके से वो अपनी मदर से बात करते हैं वो नहीं होना चाहिए। मतलब रजब भट्ट, हाँ, मतलब मामा की एक मामा की रिस्पेक्ट का प्रोटोकॉल एक डिफरेंट होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पंजाबी में आके टोन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन स्टिल मामा मामा ही होती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा उनको ख्याल करना चाहिए। अच्छा रिश्मा, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? स्कोप है, बिल्कुल है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक प्रैक्टिस होती है, एक तरीका होता है ना आने का। अब ये थोड़ी होता है कि है रिश्मा ढोल प्ले कर रही है तो वो बहुत पैसे बना रही है, तो ऐसे नहीं होता। आपके ग्रूमिंग के, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपका बोलना, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या पहन के आ रहे हैं, ये बहुत काउंटेबल होता है। तो अपने आप को ग्रूम करके आए। ये नहीं होता कि आपने ढोल सीखा और बस आप आ गए स्टेज पे, ये चीज़ नहीं होती। हमारे जो काफ़ी सारे फेमस लोग ऐसे हैं, उनके बच्चे भी प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्ले करती हैं वो। मतलब अगर मेरे साथ कंपेयर किया जाए तो वो मुझसे बहुत अच्छा प्ले करती हैं। रिश्मा चाहेगी कि सिखावे कुड़ियां नू
मैं तो नहीं सिखा सकती, लेकिन मेरे सर जरूर सिखाएंगे, सही। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैं भी खुद लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मुझे अगर कोई कांटेक्ट करता है कि सिखा दें, तो मैं सर इमरान का नंबर देती हूँ कि आप इनसे सीखें, मैंने भी इनसे सीखा Very है। good. जो बंदियां आ रही हैं उनको मैं यही कहूँगी कि एक तो फैमिली सपोर्ट के साथ आएँ और थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करके आएँ, क्योंकि आप एक स्टेज पे जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये नहीं होता कि आपने ढोल पकड़ लिया और आप शुरू हो गए। हाँ। द वे यू कैरी योरसेल्फ, ये बहुत काउंट करता है। बिल्कुल। तो इस चीज़ ਤੇ पे ਅਰਿਸ਼ਮਾ focus ਇੱਕ करें। ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲਾਈਏ नहीं नहीं, मैं टैक्स पेयर हूँ। टैक्स पेयर ਕਿੰਨਾ हूँ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ एक पीटीए अप्रूव आईफोन आ जाता है। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਯਾਰ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਆ ਗਾਇਕੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ कसम सीरियसली वाह 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 ऐसा नहीं होता ना, देखिए हाँ। आपने अपना नाम बनाया, आपने अपनी एक स्टेज बनाई, आपने एक अपनी वैल्यू बनाई। अब मेरे बाद बहुत सारी बंदियां ढोल प्ले कर रही हैं, मैं मुझे नहीं पता वो क्या चार्ज कर रही हैं। अगर आज मैं एक स्टेज पे आके इतने पैसे चार्ज कर रही हूँ तो उसकी भी तो कोई रीजन है ना। अब लोग कहते हैं जी 15 मिनट की परफॉर्मेंस है। हाँ। मैंने आतिफ असलम का एक इंटरव्यू देखा तो वो बता रहे व्हाट इज 15 मिनट। जब मैं आपके इवेंट पे आ गई गया। हूँ तो क्या 15 मिनट, हाँ। क्या मेरी वैसे वेडिंग इवेंट पे 1.5 घंटे की अपीयरेंस हाँ होती क्योंकि है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 60 ਮਿੰट्स परफॉर्म हाँ करोगे जी। 45 मिनट्स जी। परफॉर्म करोगे तो कॉर्पोरेटिव इवेंट पे होता है 20 मिनट्स और वेडिंग शो पे होता है 1.5 घंटे की अपीयरेंस सही। होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे लोग कह देते हैं आप हमारी दूल्हे की या लड़की की दुल्हन की एंट्री करवा दें। तो बात ये, आप एंट्री करवाएं या आप मुझसे 1 घंटा या 45 मिनट ढोल पूरा प्ले करवाएं, चार्जेस तो वही रहेंगे ना। ये क्या होता है जी 15 मिनट की 5 मिनट परफॉर्मेंस वास्ते है। तुसी आना है, हाँ। जब मैं आ गई हूँ मैंने अपने पेरेंट्स का चार्ज करना है, मैंने ढोल का चार्ज नहीं करना। तो ये आपको स्टेज बनाने में बड़ा टाइम लगता है। फिर नीट एंड क्लीन रह के चलना, ये बहुत काउंटेबल होता है कि आपने पार्टीज नहीं करनी, नशे तमाशे नहीं करने, डिफरेंट लोगों से रिलेशंस नहीं बनाने। ये सबको पता है कि मैंने बड़ा नीट एंड क्लीन रह के अपना नाम बनाया। यस। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ 16 ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ जैसे टाइटेनियम कलर के भी पैसे होते हैं। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਈਫੋਨ 16 Pro Max PTA अप्रूव्ड ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ देखिए सीजन पे होता है। अच्छा। ऑफ सीजन में 4-5 शोज आ जाते हैं, सीजन में कभी बहुत सारे शोज होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी ट्रेंडिंग पे कि आप कितना ट्रेंड पे चल रहे हैं, आप लोगों की नजर में कितना आ रहे हैं। यस। ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ टेबल पे जाऊंगी। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਾਣਾ Done। ਕੀ ਗਾਈਏ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਢੋਲ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ play ਵੀ ਧਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਪਰੇ ਪਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰੇ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਟ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੀ कोई सॉन्ग बताए ना। हंगामा है क्यों बरपा गजल है तो तुसी ढोल च लेके आना है ठीक है। हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है मुझे लगता है गजल भी खराब हो जाएगी तो टोन भी खराब हो क्योंकि जाएगी मैंने एक चीज सुनी नहीं हुई। मैं नहीं सुनती ਨਹੀਂ गजलें। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਇਹਦੀ ਬੀਟ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ मैंने ये गजल सुनी नहीं हुई है। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ आप अब बीट रखें, अब बीट सॉन्ग्स मैंने सारे सुने चलो, हैं, ठीक क्योंकि लो टेम्पो वाले सॉन्ग के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है। चलो जी अब फिर। बीट के साथ है। ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ चले। ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਟੋਲਣਾ ਟੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਜਾਨੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਢੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਿਸ਼ਮਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਇੱਕ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਮਾਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ श्योर। रखियो बला झूले लालण सिंदड़ी दा
दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी हो चार चिराग तेरे बलन हमें दोबारा से आएंगे यहाँ से दोबारा हो चार चिराग तेरे बलन हमेशा चार चिराग तेरे बलन हमेशा हो पंजवा में बालन आयो बड़ा झूले लालन हो पंजवा में बालन हो पंजवा में बालन आयो बड़ा झूले लालन सिद्धरी दास बड़दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी हो लाल मेरी लो जी ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰੋਂ ਢੇਰ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਰੱਬ ਰਾਖਾ